मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच आकर आप हम सभी को आपके सहवास तथा दर्शन का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे विनम्र गुजारिश है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। सभी प्रेमियों को प्यार भरा जय बाबा। Shvetambari, I will make you host. Jai Baba. And I will share the screen. Jai Baba. जय Arunji, over to you. जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। Today we will start with the Friday's lecture 16th December 1927 from Creation and Causes book. The chapter title is The Seven Sons, the What and the Why. तो आज हम क्रिएशन एंड कॉजेज बुक का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि पेज 183 183 पेज से शुरू है, जो कि शुक्रवार 16 दिसंबर 1927 को बाबा ने दिया था। इसका शीर्षक है सात सूर्य क्या और क्यों। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर इसका हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो द सेवन सन्स, द व्हाट एंड द व्हाई। This is a continuation from yesterday's lecture of Baba. So Baba is saying that now think and consider these three linked worlds we have been speaking of are actually one, comprising a single world. All the other worlds apart from these three are separate, and accordingly each one has one sun only. But the three worlds A, B and C in figure 20 and 22, though they are three, yet at the same time they are one, as we have been saying. The third of them, the C, has four suns, and the second B, the B, has two suns, and the first A has one sun only. यहाँ क्या कहते हैं बाबा? कल के व्याख्यान से आगे बाबा कहते हैं, अब सोचो और विचार करो कि हम तीन जुड़े हुए जगत के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वास्तव में एक ही हैं और जो मिलकर एक ही जगत बनाते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त सभी अन्य जगत अलग अलग हैं और इसके अनुसार प्रत्येक जगत में एक ही सूर्य है। लेकिन तीन जगत जो कि ए, बी और सी चित्र 20 और 22 में दिखाए गए हैं, वे तीन हैं, फिर भी एक ही समय में वे एक ही हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं। उनमें से तीसरा सी के पास 4 सूर्य है, दूसरा बी के पास केवल 2 सूर्य हैं और पहले जगत एक का एक ही सूर्य है। जैसा कि हम ये चित्र 20 में देख रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं कि जगत ए का एक सूर्य है, जगत बी के 2 सूर्य हैं और जगत सी के 4 सूर्य हैं। और इसी को हम अभी थोड़ी देर में आगे 22वें चित्र में और ठीक से समझेंगे विस्तार से। चलिए आगे उसको पढ़ते हैं। अब इसमें बाबा क्वेश्चन करते हैं, व्हाई? लेट अस लुक इनटू द मैटर। A, B and C are linked together, and really speaking all three of them draw on a single source of light. All three of them draw on a single source of light. The reason is this: the light globe that casts its light into the focal, which is the hallowness, is single, and it provides for all three. In other words, the three suns, though separate, are linked to each other and derive their light from a single light globe.
ए, बी और सी, जो कि ए जगत, बी जगत और सी जगत एक साथ जुड़े हुए हैं और वास्तव में तीनों जगत एक ही प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश ग्लोब जो अपना प्रकाश फोकल या खोखलापन में डालता है वह एकल या यानी सिंगल ही है और यह तीनों के लिए प्रकाश प्रदान करता है, जो कि ये तीनों कौन, तीनों जगत के लिए प्रकाश प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में तीन सूर्य हालांकि वे अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही प्रकाश ग्लोब या प्रकाश पिंड से अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह नाउ विल रीड अगेन in English. To illustrate how this happens, take the analogy of a lantern. Suppose that the flame of this lighted lantern represents a light globe. Then take three mirrors, each representing a shadow. The reflection of the light of the flame in a mirror is a sun. The symbols, their meanings are depicted in figure 22. अब बाबा कहते हैं कि ये सब कैसे होता है, इससे समझने के लिए एक लालटेन की उपमा लें। मान लें कि एक जलती हुई लालटेन में लौ का प्रकाश एक प्रकाश ग्लोब या प्रकाश पिंड है। अब एक दर्पण लें और लौ के प्रकाश का दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह एक सूर्य है। केतकी जी, इसकी जगह अभी फिगर 21 दिखाना है। हाँ, ठीक है। अब इसके लिए जो ये चित्र भी देखें और इसके लिए मैं एक की नोट जो पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में पहले, फिर उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, इसको समझेंगे इसका क्या वर्णन किया है बाबा ने। So to demonstrate concretely and visually the principle of mirroring that makes it possible for a single light globe to create an appearance of multiple suns, Baba placed a lantern between two mirrors and adjusted their angles so as to produce different number of reflections. Now figure 21 जो आप देख रहे हैं, figure 21 illustrates what Baba demonstrated before the boys. The left-handed panel shows the lantern reflected once in a single mirror. In the right-hand panel, two mirrors facing each other reflect the lantern back and forth innumerably. In the bottom panel, two mirrors at right angles create four reflections of the lantern. इसको हिंदी में सरलता से समझते हैं, बहुत आसान ये और बहुत ही सरल एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग बच्चों को, लड़कों को करके दिखाया। इसमें यह है कि मिररिंग या दर्पण में प्रतिबिंब बनने का सिद्धांत ठोस और दृष्टिगत रूप से प्रदर्शित करने के लिए एकल प्रकाश ग्लोब, जो सिंगल प्रकाश ग्लोब है, कई सूर्यों की उपस्थिति बनाना संभव बनाता है। अब इसके लिए क्या किया, बाबा ने दो दर्पणों के बीच एक लालटेन रखी और उनके कोणों को समायोजित किया ताकि वे विभिन्न संख्या में प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकें। इसका अब चित्र 21 दिखाता है कि बाबा ने लड़कों को के सामने क्या दिखाया। बाएं हाथ का पैनल एक दर्पण में एक परिलक्षित या प्रतिबिंबित लालटेन दिखाता है। इसमें देखें तो एक शीशा, एक आईना रखा तो एक लालटेन या एक प्रकाश जो लौ है उसका एक ही प्रतिबिंब दिखता है एक शीशे के सामने। और चित्र के दाहिने हाथ के पैनल में एक दूसरे के सामने दो दर्पण लालटेन को आगे पीछे के पीछे अनगिनत रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। अब दूसरे चित्र में दाएं हाथ के पैनल में देखते हैं तो एक लालटेन बीच में रखी है और दोनों तरफ दर्पण रख दिए हैं। तो इसके अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अनगिनत प्रतिबिंब दोनों शीशों, दोनों दर्पण में दिखाई देते हैं। और नीचे के पैनल में, चित्र के नीचे के पैनल में समकोण पर दो दर्पण लालटेन के चार प्रतिबिंब बनाते हैं। अब समकोण की परिभाषा गणित में क्या है कि समकोण यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को कोने पर लंबवत या सीधा मिलकर 90 डिग्री का 90 डिग्री का
एंगल या कोण बनाती हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि उनके कोने दोनों मिले हुए हैं, दोनों दर्पणों के कोने मिले हुए हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि चार चार प्रतिबिंब बनते हैं इसमें, क्योंकि एक शीशे का एक और दूसरे शीशे से दूसरा, तो दोनों एक ही शीशे में नजर आते हैं, एक ही दर्पण में। तो इस तरह से इसके चार प्रतिबिंब बनते हैं। Now we'll go on reading. Baba's demonstration was meant to illustrate the principle of reflection itself and how the angle of mirrors affects the number of reflections. Readers should exercise caution in correlating figure 21 and 22, since these two figures are expressing related but different ideas and do not altogether match each other, particularly in the right handle panel in figure 21 and the word B in figure 22. अब हम फिगर 22 को दिखा सकते हैं केतकी जी। बाबा ये कहते हैं, बाबा का जो प्रदर्शन प्रतिबिंब के सिद्धांत को समझाने के लिए था और कैसे दर्पण का कोण प्रतिबिंबों की संख्या को प्रभावित करता है। जैसे जब हम उसको अलग अलग दिशा में रखते हैं तो उसके संख्या जो प्रतिबिंब की है वो कैसे प्रभावित होती है। अब पाठकों को इन चित्र जो है 21 और 22 के बीच संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये दो चित्र संबंधित हैं लेकिन अलग अलग विचारों को व्यक्त करते हैं और पूरी तरह से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। विशेष रूप से चित्र 21 के दाहिने हाथ के पैनल में और चित्र 22 के जगत बी में। इसको अभी ठीक से हम और विस्तार से समझेंगे, सब एकदम सरल है और क्लियर हो जाएगा। Now, although the source manuscripts, after describing the demonstration with the lantern and mirrors, allude specifically to a figure and reserve a blank space for one, and no diagram or illustration has been drawn anywhere, figure 21 has accordingly been conceived and drawn by the artist editor team as a pictorial representation of what the lecture describes in words. तो ये इसमें एडिटोरियल टीम जिन्होंने ये किताब लिखी है, तो वो उनकी अपनी लिमिटेशंस और अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हमको इस तरह से जो डेमोन्स्ट्रेशन जो लैंटर्न का है कि इसके लिए एक और स्पेस जो थी वो चित्रण नहीं मिला है। तो इसमें यह ऐसा है कि हालांकि स्रोत पांडुलिपियां जो इनको मिली लालटेन और दर्पणों के साथ प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए विशेष रूप से एक आकृति के लिए संकेत करती हैं और इसके लिए एक रिक्त स्थान भी आरक्षित किया गया है, लेकिन इसका विवरण और इसका आरेख या चित्रण कहीं नहीं किया गया है। तो ये उनको कहीं नहीं मिला है। तो जय बाबा सर। हाँ, हाँ, ये उनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाबा ने वहां पर प्रैक्टिकली लालटेन रख करके और मिरर्स रख करके ये डेमोन्स्ट्रेट बच्चों को किया था, तो वो प्रैक्टिकल था वहां पर। जय बाबा जी। तो इसलिए उन लोगों ने तो इस तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला, सो उन्होंने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब किया है। सो फर्स्ट आई विल रीड इन इंग्लिश। सो ए फ्लेम इज इक्वल टू ए लाइट ग्लोब एंड मिरर्स आर इक्वलेंट टू वर्ल्ड्स एंड द रिफ्लेक्शन इज इक्वलेंट टू ए सन। नाउ within the lantern there is only a single flame. If one mirror is placed in front of this flame, the reflection within it will be single. But if two mirrors are placed opposite and facing each other, the reflections in both mirrors will be innumerable. But then again, if two mirrors are placed at right angles to each other, four reflections will result, two in each mirror. This has been represented in figure 21. तो इसी का ही रिपीटिशन है, इसको दोबारा से बताया गया है। तो जो इस पिछले चित्र में, चित्र 21 में जो लॉ दिखाई गई थी, लैंटर्न की जो लॉ है, वो इसके समावेश है कि एक प्रकाश ग्लोब के बराबर है, या कि कहने का मतलब यह है कि हम इस लॉ को हम एक प्रकाश ग्लोब मान लें या एक प्रकाश का पिंड मान लें, और इस दर्पण को ये जगत मान लें या वर्ल्ड मान लें, जैसे इंग्लिश में इन्होंने कहा है, दर्पण को जगत मान लें,
और ये जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, इसको एक सूरज मान ले। ये हमारे लिए प्रणाली और ये जो कन्वेंशन है ये आगे काम आएगी, इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लॉ है, ये प्रकाश ग्लोब है, प्रकाश का स्रोत है, और ये दर्पण जो है वो जगत का काम कर रहा है, और ये प्रतिबिंब है वो सूरज है इसी जगत का, दर्पण का। तो अब लालटेन के भीतर एक ही लॉ है। इस लॉ या ज्वाला के सामने यदि एक दर्पण रखा जाए तो उसके भीतर एक प्रतिबिंब होगा, लेकिन यदि दो दर्पणों को आमने सामने रखा जाए तो दोनों दर्पणों में असंख्य प्रतिबिंब होंगे। लेकिन फिर दोबारा अगर दो दर्पण समकोण पर रख दिए जाएं तो चार प्रतिबिंब दिखाई देंगे दोनों दर्पणों में। थोड़े से आवाज कट गई थी। Okay. Now, how does this bring us to a total of 7 suns? At this juncture, Baba asked all the boys to come to this conclusion themselves by placing the mirrors at the specified angles with one single light source throwing its light on all of them and taking note and count of reflections thus projected according to the laws of reflection. अब हमें कैसे 7 सूर्य की ओर ले जाता है, ये बाबा ने कहा। उससे पहले बाबा बच्चों को निर्देश देते हैं। इस समय पर बाबा सभी लड़कों से कहते हैं कि दर्पणों को दर्शाए गए कोणों पर रख कर और एक ही प्रकाश का स्रोत उपयोग में लाते हुए और परिणामों पर ध्यान देते हुए और प्रतिबिंब बनने का सिद्धांत जानते हुए, प्रतिबिंब की गिनती करते हुए इस निष्कर्ष पर वे खुद ही और वे स्वयं ही इस निष्कर्ष पर आए कि कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, किस किस दर्पण की किस दिशा में रखते हुए। Now we move on to the page 187. More on 7 suns. How are they created? What we have to prove today concerns the creation and origination of 7 suns for the 3 worlds A, B and C that we discussed yesterday. World A, as we saw, has 1 sun, world B has 2 suns and world C has 4. How does this come about? आज अभी हिंदी में जो है बाबा विस्तार से और बताते हैं कि 7 सूर्य पर और विवरण कि वो कैसे बनते हैं 7 सूर्य। आज हमें जो साबित करना है वह 7 सूर्यों के निर्माण और उत्पत्ति से संबंधित हैं। तीनों जगत A, B और C के लिए जिसकी चर्चा हमने कल की थी। जैसा कि हमने देखा, जगत A का 1 सूर्य, जगत B के 2 सूर्य और जगत C के 4 सूर्य हैं। ये कैसे होता है? Now Baba explains it further. If two mirrors are placed opposite each other with a light at the center, innumerable reflections result. But if these two mirrors are placed at right angles, one sees 4 reflections of that light or anything else placed in the middle position. All this was demonstrated and proven yesterday. तो बाबा बेसिकली दोहरा रहे हैं ये सब कि यदि केंद्र में एक प्रकाश के साथ दो दर्पणों को एक दूसरे के विपरीत रखा जाता है तो असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अगर इन दो दर्पणों को समकोण पर रखा जाए तो व्यक्ति को उस प्रकाश के 4 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, या उसके मध्य में रखेंगे तो भी उसको 4 दिखाई देते हैं, या कोई भी चीज रखें तो भी 4 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो उसके भी 4 प्रतिबिंब दिखाई देंगे उसके मध्य में, दो दर्पणों के मध्य में रखने के बाद। ऐसा हमने कल इसको प्रूव किया था, सिद्ध किया था। नाउ देन टू प्रोसीड, कीप क्लियरली इन माइंड what is depicted in figure 22 on the next page, remembering that the word image in that diagram with reference to the suns means only a round line. तो ये सब कल प्रदर्शित और सिद्ध हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा अगले पृष्ठ पर जो चित्र 22 दिखाया गया है उसे स्पष्ट रूप में ध्यान से देखें।
कि उस चित्र में प्रतिबिंब शब्द का सूर्य के संदर्भ में अर्थ केवल एक गोल रेखा है। जो ये ए डैश से या ए प्राइम से जो गोल दिखाया गया सूर्य, वो एक रेखा ही है, गोल रेखा है, बस ऐसा कह रहे हैं बाबा। नाउ कंसिडर द लाइट ग्लोब एट द टॉप ऑफ द फिगर which throws light on the whole surface of the focal or emptiness. Worlds A, B and C are the three shadows of this light, ranged one below the other, as will be explained further and illustrated in figure 23 below. These three worlds cast three images, which we call A dash, B dash or C dash. Light from the light globe falls on these images and it is reflected by them back upon their namesake worlds, that is A prime reflects its light on world A and B dash and C dash do likewise with respect to worlds B and C. Now let us examine each of these one at a time. ये अच्छा है बहुत। अब इसको समझते हैं इस चित्र को विस्तार से। अब इस चित्र के शीर्ष पर देखें आप, इस चित्र के शीर्ष पर प्रकाश ग्लोब पर विचार करें जो पोकल या शून्यता की पूरी सतह पर प्रकाश डालता है, और जगत ए, बी और सी इस प्रकाश की तीन छायाएं हैं जो कि एक के नीचे एक हैं, जैसा कि अभी आगे समझाया जाएगा और नीचे चित्र 23 में चित्रित किया जाएगा। अब इसको समझें पहले कि जो ऊपर लाइट ग्लोब है, इस चित्र में सभी ध्यान से देखें तो ऊपर जो लाइट ग्लोब है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, उसी के नीचे ए, बी और सी तीन जगत हैं और इसी प्रकाश की ये छाया है, तीन जगत ए, बी और सी। ये बता रहे हैं बाबा। इन तीन जगत ने तीन छवियां या प्रतिबिंब बनाए जिन्हें हम ए डैश, बी डैश और सी डैश कहेंगे। अब इसके सामने आप देखें तो तीन प्रकाश के गोले हैं, तीन येलो दिखाए गए हैं। ए के सामने ए डैश, बी के सामने बी डैश और सी के सामने सी डैश। तो इनको बाबा ने कहा है कि ये प्रतिबिंब है, इनके जगत के प्रतिबिंब। तो जितने भी डैश से डिपिक्ट किए गए हैं वो प्रतिबिंब है, और ए जो है ए, बी और सी वो जगत हैं, जगत के प्रतिबिंब उनके डैश से डिपिक्ट किए गए हैं। तो अब लाइट ग्लोब से प्रकाश इन तीनों प्रतिबिंबों पर पड़ता है। इसको देखें, ऊपर जो लाइट ग्लोब है वहां से ब्लू कलर में तीन रेखाएं जा रही हैं, तीन किरणें जा रही हैं, जो कि एक ए प्राइम पे जा रही है, एक डैश पे जा रही है, दूसरी बी डैश पे या बी प्राइम पे जा रही है और तीसरी सी प्राइम पे जा रही है। तो लाइट ग्लोब से प्रकाश इन तीनों प्रतिबिंबों पर पड़ता है और यह उनके द्वारा वापस उनके नाम के जगत पर परावर्तित होते हैं। अर्थात प्रतिबिंब ए प्राइम जो है जगत ए पर अपना प्रकाश डाल रहा है, और इसी तरह प्रतिबिंब बी प्राइम जो है वो बी पर प्रकाश डाल रहा है, और सी प्राइम सी जगत पर अपना प्रकाश डालते हैं। तो इसको फिर समझ लें, फिर मैं दिखाता हूं कि अब जो कह रहे हैं कि जो लाइट ग्लोब से प्रकाश ए डैश पे आया, तो ए डैश से प्रकाश आप देखें तो पर्पल लाइन से, पर्पल किरण से ए पर जा रहा है, ए जगत में जा रहा है, ठीक है। और उसी तरह से बी से प्रकाश जो है शायद हरी लाइन से दिखाया है, जिसमें कि दो किरणें दिखाई हैं, बी प्राइम से बी जगत में जा रहा है, और उसी तरह सी प्राइम से चार किरणें जो हैं सी जगत में जा रही हैं। अब हम इनमें से प्रत्येक की जांच करेंगे और एक समय में एक एक को लेकर आगे चलते हैं। अब ये है पेज 189 टेक्स्ट। So this extraordinary diagram shows how a single light globe produces 7 suns of or for 3 worlds which are A, B and C. In fact, A, B and C are parts of a single world, the 7th world within the 7th range, as is explained later in this lecture and depicted in figure 23. As already noted,
The three worlds, which are the shadows of light globe, cast their images into space, which is Akash or Pokal, and those images end up reflecting in A prime, B prime and C prime, which becomes the seven suns. अब बाबा इसको एक्सप्लेन करते हैं और आगे। यह असाधारण चित्र दिखाता है कि कैसे एकल प्रकाश ग्लोब, जो सिंगल प्रकाश ग्लोब है, तीन जगतों जो कि ए, बी और सी के लिए 7 सूरज पैदा करता है। वास्तव में ए, बी, सी एक ही जगत के भाग हैं, जो कि 7वां जगत है और 7वें स्तर पर है, जैसा कि इस व्याख्यान में बाद में समझाया गया है और चित्र 23 में भी दर्शाया गया है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि तीनों जगत जो प्रकाश ग्लोब की छाया हैं, अपने प्रतिबिंब को आकाश या पोकल में डालते हैं। वे प्रतिबिंब ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम में प्रतिबिंबित होते हैं और जो 7 सूर्य बन जाते हैं। अब देखते हैं आगे कैसे बनते हैं ये। These three reflecting images within A prime, B prime and C prime get illuminated and wind up producing 7 suns through the following process. Light from light globe illuminates the image in A prime, which becomes the sun for world A. Light from the light globe along with the light reflected directly from world A falls in B prime, and these two light sources create within B prime 2 suns, which shine their light back on the world B. Finally, light from 3 sources falls in C prime. These 3 sources include the light globe, the sunlight from A prime reflected in world A, and the 2 suns in B prime as reflected from world B. In this way, world C receives from C prime the light of 4 suns. इसमें सारा बाबा ने एक्सप्लेन किया है, इसको समझते हिंदी में सरल है, इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन है। अच्छा, ओके। ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम के भीतर ये 3 प्रतिबिंबित छवियां प्रकाशित होती हैं और निम्न प्रक्रिया के माध्यम से 7 सूर्य उत्पन्न करती हैं। ये देखते हैं कैसे, फिर पढ़ता हूं इसको। ए डैश, बी डैश और बी डैश, सी डैश जो कि ये प्रतिबिंब है, इनके भीतर ये 3 प्रतिबिंबित छवियां जो हैं प्रकाश हो रही हैं, ये निम्न प्रक्रिया से, जो कि निम्नलिखित अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, के माध्यम से 7 सूर्य उत्पन्न करती हैं। पहले समझते हैं कि प्रकाश ग्लोब से, जो कि ऊपर दिखाया गया इस चित्र में लाइट ग्लोब है, जो कि प्रकाश ग्लोब है, से प्रकाश प्रतिबिंब ए डैश को प्रकाशित करता है। हम देख सकते हैं इसको, वहां से लाइट आ रही है इसमें ए डैश में, को प्रकाशित करता है, जो कि जगत ए के लिए सूर्य बन जाता है। जो ए डैश हम जानते हैं ये सूर्य है, इसका जगत ए का सूर्य बन जाता है। और प्रकाश ग्लोब से प्रकाश सीधे और जगत ए से परावर्तित प्रकाश के साथ प्रतिबिंब बी डैश में गिरता है। अच्छा, अब आप देखें कि लाइट ग्लोब से एक सीधा प्रकाश, जैसे पहले बताया था कि ब्लू रेखा से, ब्लू किरण से बी डैश में भी आ रहा है प्रकाश ग्लोब जो है, मेन ग्लोब जो है। तो प्रकाश ग्लोब से सीधे प्रकाश जगत ए से परावर्तित होकर के, तो एक प्रकाश तो लाइट ग्लोब से सीधा आ रहा है, दूसरा ए डैश से परावर्तित होके ए से भी बी डैश में आ रहा है, जो ब्लैक लाइन, ये पर्पल लाइन है शायद जो दिख रहा है। तो इस तरह से लाइट ग्लोब से और ए से 2 प्रकाश इसके पास आ रहे हैं, 2 प्रकाश की किरणें बी डैश के पास आ रही हैं। तो यही इसमें हिंदी में लिखा है कि जगत ए से परावर्तित प्रकाश के साथ प्रतिबिंब बी में गिरता है, बी डैश में गिरता है, और ये 2 प्रकाश स्रोत बी डैश के भीतर 2 सूर्य बनाते हैं। अब ये क्लियर हो जाता है यहाँ से कि हमको 2 गोले सूर्य के उस बी डैश में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि एक लाइट ग्लोब से आ रहा है और एक ए जगत से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से जगत, और इसमें इस तरह से बी
प्राइम और बी डैश के अंदर 2 सूर्य हैं। अंत में तीनों स्रोतों से प्रकाश सी प्राइम में पड़ता है। अब इन तीनों स्रोत में कौन कौन है ये सब? पहला तो प्रकाश ग्लोब जो मेन है। अब इसमें देखें कि ऊपर लाइट ग्लोब से एक सीधी ब्लू रेखा नीचे आ रही है जो कि एक सूर्य बना रही है, और इसी में देखें तो दूसरी रेखा एक ए जगत से आ रही है, जैसे वो बी में गई थी बी डैश में। तो एक आ रही है एक लाइट ग्लोब से, एक आ रही है एक जगत से। और आगे देखते हैं, इन तीनों जगत स्रोतों में प्रकाश ग्लोब ए प्राइम से जगत ए से परिवर्तित होकर के सूर्य का प्रकाश, और प्रतिबिंब बी में 2 सूर्य शामिल हैं, जैसा कि जगत बी से परावर्तित है। तो इस तरह जगत सी को प्रतिबिंब से 4। ओके, अब इसमें देखें बी डैश से 2 ग्रीन प्रकाश की किरणें बी जगत में जा रही हैं। तो ये जो परावर्तित होकर गए, इसमें सीधी रेखा से नहीं घुमावदार रेखा से दिखाया गया है कि जो बी जगत से 2 रेखाएं परावर्तित होकर के सी डैश में आ रही हैं, तो वो दे रही हैं 2 सूर्य को उत्पत्ति। तो 2 सूर्य इसमें यहां से आए, एक लाइट ग्लोब से और एक ए जगत से। तो इस तरह इसके अंदर 4 सूर्य का प्रकाश इसको प्राप्त होता है सी डैश को। और यहां तक अगर किसी को कोई संशय है तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं, कि अभी एकदम ताजा है तो एकदम क्लियर हो गया हमको भी पढ़ के। और अगर नहीं है तो इसको हम आगे चलते हैं। फिर बाबा जैसे कहते हैं कि सर और एक बार रिपीट करिए प्लीज। अच्छा, जय बाबा, जय बाबा। तो मैं ये सी का पार्ट रिपीट करता हूँ कि सी में 4 सन कैसे आ रहे हैं। ए डैश का तो क्लियर है कि इसका जो एक सन है वो डायरेक्ट लाइट ग्लोब से आ रहा है, और बी डैश जो बी प्राइम है, सन जिसके अंदर 2 है, वो एक लाइट ग्लोब डायरेक्टली लाइट ग्लोब से आ रहा है बी डैश के अंदर, और एक ए जगत से परावर्तित होके आ रहा है, तो उसके अंदर 2 सन हो गए। ठीक है, और अब सी प्राइम जो प्रतिबिंब है, जो सी प्राइम है, उसके अंदर 4 सूर्य कैसे आए? एक डायरेक्टली लाइट ग्लोब से, और एक ए जगत से परावर्तित होकर के, और 2 जैसा कि इस चित्र में दिखा रहे हैं 2 घुमावदार किरणों से आ रहा है, वो बी जगत से आ रहा है। और ये जो 2 बी जगत में आए वो बी डैश से आए थे, क्योंकि उसके अंदर 2 सन थे। तो इस तरह से ए डैश के अंदर 1 सूर्य, बी डैश के अंदर 2 सूर्य, और प्रतिबिंब सी डैश के अंदर 4 सूर्य हो गए। जय बाबा। जय बाबा सुरेश बाबू, शायद आप से ज्वाइन हो रहे इसलिए यू हैव मिस्ड, आपकी शुरुआत मिस हो गई। थोड़ा सा मैं उसको कवर अप करती हूँ आपके और सभी के लिए। ये जो आकृति आप सामने देख रहे हैं, तो बाबा ने 7 सूरज का इसमें रहस्य उजागर किया है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डार्क गोले गोले दिख रहे हैं, मैं सरल हिंदी में बताती हूँ, वो सारे जगत है। और कौन से जगत है? जैसे कि हमने वो ऑक्टोपस की आकृति देखी थी, ओम बिंदु के बराबर नीचे जो एक को लगकर एक ऐसे 3 जगतों का अपना एक ग्रुप है, जथा है, जिसको हम बाबा 7वां जगत कहते हैं, ए बी और सी। तो ये तीनों जगत को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है। उसके ठीक बराबर ऊपर जो है वो प्रकाश गोल है। अब प्रकाश गोल की छाया क्या है? ये तीनों जगत जो है ए बी सी, ये स्वयं प्रकाश गोल की छाया है। पर चूंकि एक प्रकाश की छाया है, तो छाया होने के बावजूद यह अंधकार नहीं परंतु धुंधला सा प्रकाश है। इसको हमने देखा था। अब इसके राइट साइड में जो 3 गोले आपको पीले पीले दिख रहे हैं, ये है सूरज। अब सूरज क्या है? ये हमने पिछले बार देखा था। ये जो लेफ्ट में जगत ए है, ये अपनी प्रतिमा अवकाश में छोड़ता है, वही बनता उसका सूरज। अब इस सूरज को प्रकाश कहाँ से मिलता है? क्योंकि ये तो प्रतिमा छाया की प्रतिमा है, वो स्वयं प्रकाशमय नहीं है। तो ये सूरज प्रकाश प्राप्त करता है ऊपर का जो लाइट ग्लोब दिखाया है प्रकाश गोल, उससे। यहाँ तक क्लियर है? जी जी, ओके, तो थैंक यू। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब ये जो प्रकाश गोल से प्रकाश प्राप्त किया, तो सूरज प्रकाशमय हो गया, और वही प्रकाश वो सूरज
वो जगत ए पर वापस फेंकता है। इस प्रकार से वो जगत को सूर्य का प्रकाश मिलता है। अब आते हम जगत बी पर, 2 नंबर का बीच का जगत। ये जगत भी क्या करता है, अपनी प्रतिमा अवकाश में छोड़ता है। जो बचता है उसका सूरज, मतलब वास्तविक बी का सूरज कौन सा है, ये बी डैश जिसे सर बोल रहे हैं, 2 नंबर का बीच का पीला गोला जो है राइट हैंड साइड में, ये बी जगत का सूरज है, मतलब बी जगत की प्रतिमा है। अब ये बी सूरज क्या करता है, ये भी प्रकाश गोल से प्रकाश प्राप्त करता है और वापस उस प्रकाश को बी जगत पे परावर्तित करता है। तो ये बन गया बी जगत का बी सूरज, वास्तव में एक ही है। परंतु इस बीच में क्या होता है कि ए और बी चूंकि साथ में है, करीब करीब है, एक विशिष्ट एंगल में इनका स्थान है, तो वो ए जगत भी उसकी जो परावर्तित, उसने अपने सूरज से जो प्रकाश पाया है, वो भी वहां पर बी जगत के सूरज के ऊपर वो डाल देता है, वो प्रतिबिंबित करता है, परावर्तित करता है। जैसे कि आईने में छवि परावर्तित होती है, जैसा कि वो लालटेन की आकृति से देखा, तो बी का अपना सूरज है, लेकिन ए का भी वहां परावर्तित होके वहां फिर 2 सूरज दृश्यमान होते हैं, भासमान होते हैं। वास्तव में आगे बाबा इसका रहस्य उजागर करेंगे, वास्तव में ये एक ही है, परंतु वो 2 कैसे दिखते हैं, तो बी का अपना सूरज है और ए से कि ए का जो सूरज है, या ए का जो सूरज से प्रतिमा उसमें आ गई है, परावर्तित हो गई, वो वापस परावर्तित होती है बी के सूरज में। इस तरह से बी सूरज में 2 सूरज आ गए। यहाँ तक क्लियर है? यस यस। ओके, आगे चलते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं। अभी सी जगत। ये सी, ए, बी, सी एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर नहीं है, क्योंकि एक विशिष्ट एंगल में इनकी स्थिति है। ये एक दूसरे के ऊपर अपने सूरजों की प्रतिमा वापस परावर्तित करते हैं और इस तरह से जहां ए का एक सूरज है, बी के 2 बन गए। अब सी भी क्या करता है, सी जो दुनिया है, जो काला गोला है लास्ट लेफ्ट में, ये अपनी छवि या प्रतिमा को अवकाश में परावर्तित करता है, मतलब ये क्या हो गया, उसका सूरज बन गया। ये सी का सूरज बन गया है सी डैश, बराबर। अब ये सी को भी प्रकाश गोल से ये सी सूरज भी प्रकाश प्राप्त करता है और वो सी जगत का सूरज बनता है। सी जगत का सूरज बन के वो अपनी प्रतिमा सी सूरज के ऊपर देख रहे हैं, फेंकता है। इस बीच में आगे के ए और बी में जो ए का एक सूरज है, वो भी ए सी सूरज पर परावर्तित होता है, उसकी प्रतिमा। बी के 2 सूरज हैं, वो भी अपनी छाया या प्रतिमा या इमेज वहां पर परावर्तित कर देते हैं, तो वो 2, तो सी का स्वयं का एक सूरज की प्रतिमा, बी के 2 हो गए 3, और एक ए का एक सूरज हो गए 4। समझ में आया? ये जगत की सूरज की जो प्रतिमा उसने प्राप्त की सी सूरज ने, वो एक बी जगत के 2 सूरज की प्रतिमा उसने प्राप्त की, जो आपको ऐसी लाल मुड़ी हुई लाइन से दिख रही, वो बी जगत के 2 सूरज। सो ए का 1, बी के 2, 3, और सी का स्वयं का परिवर्तित वहां पर हो गया है छवि, वो 1, 3 + 1 4। इस तरह से सी सूरज में 4 सूरज दिखाई देते हैं। वास्तव में सूरज क्या है, प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? जगत की प्रतिमा है। तो वास्तव में सी की एक ही प्रतिमा है, बी की एक ही प्रतिमा है, ए की एक ही प्रतिमा है।
वास्तव में सूरज 3 ही है, परंतु उनकी स्थिति के कारण, विशिष्ट प्रकार के एंगल के कारण, उनमें से जो सूरज परावर्तित होते हैं वो हमें 7 दिखते हैं। इस प्रकार से बाबा ने 7 सूरज का रहस्य यहाँ पर उजागर किया है। यस सर, थैंक यू। जय बाबा। आगे। जय बाबा। Now these editor are again expressing their limitations that I will read and then explain. None of the manuscript source diagrams includes lines representing the reflection of the light of the 4 suns from C prime to C, but they have been drawn here in since the logic of the diagram clearly requires this. इसमें एडिटर टीम कहते हैं कि किसी भी पांडुलिपि के स्रोत में चित्र में सी प्राइम प्रतिबिंब से सी जगत तक 4 सूर्यों के प्रकाश के प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखाएं शामिल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 रेखाएं दिखाई गई हैं क्योंकि चित्र के तर्क को स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप अगर इस फिगर में 22 में सबसे नीचे वाली रेखा देखें जो कि लीजेंड में दिखाई गई, लाइट फ्रॉम सी प्राइम सन्स, जो ये जो सबसे नीचे के 4 सूर्य हैं, इनसे 4 लाल रेखाएं जा रही हैं जो सी जगत में। ये जो सीधी रेखाएं हैं तो ये कहीं भी किसी भी लिपि में नहीं मिली है, लेकिन एडिटर्स ने इनको दिखाया गया है क्योंकि ये चित्र की आवश्यकता समझते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, पेज 190 पे पढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 190। The light globe throws its light on image A prime, the image of the A world, and this same light is reflected from image A prime back upon the world A. Thus A prime becomes the sun for world A, which is illumined by the light of its image A prime, becomes itself a reflector of this same light, a function which world A serves over and above its essential nature as a shadow of light globe. In this way world A acquires one single sun. तो इसमें वही एक्सप्लेनेशन है जो हम पहले इस चित्र में समझा चुके हैं, फिर इसको देख लेते हैं इसको कि प्रकाश ग्लोब जो है सबसे ऊपर, प्रकाश ग्लोब प्रतिबिंब ए प्राइम पर अपना प्रकाश डालता है जो कि जगत ए का प्रतिबिंब है, और यही प्रकाश प्रतिबिंब ए प्राइम से वापस जगत ए पर परिलक्षित या परावर्तित या रिफ्लेक्ट होता है। इस प्रकार ए प्राइम जगत ए के लिए एक सूर्य बन जाता है जो ए प्राइम के प्रकाश से प्रकाशित होता है और स्वयं उसी प्रकाश का परावर्तक अर्थात रिफ्लेक्टर बन जाता है। इस प्रकार जगत ए को एक सूर्य ही प्राप्त होता है। ये जगत ए, यहाँ जो कह रहे हैं कि जगत ए खुद भी रिफ्लेक्टर बन जाता है, क्योंकि अगर आप आगे देखें तो जगत ए से जो किरण है वो बी प्राइम पर जा रही है, तो ये खुद रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है जो कि खुद ए प्राइम से रिसीव करता है और आगे इसको बी प्राइम में भी भेजता है। तो जगत ए भी एक रिफ्लेक्टर का भी काम करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो लाइट ग्लोब से एक किरण आती है ए प्राइम की तरफ और ए प्राइम से ए की तरफ, इसीलिए इसको एक ही सूर्य मिलता है। तो इसलिए प्रकार जगत का एक ही सूर्य है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। The light from the light globe is once again thrown as it was upon A prime upon the image of world B, that is upon B prime, and this image B prime reflects this light back upon the world B, and thus B prime becomes a sun for world B. But what happens over and above this, as explained above world A? As the recipient of the light from its own sun or image A prime is self-illumined, and it acquires the property of reflecting light in its own right, and image B prime receives this light reflected from the world A.
In this way, image B prime receives light from two sources, the first directly from the light globe and the second reflected from world A. Thus, world B has two suns, both in B prime, and it receives their two reflections onto itself, that is B. तो ये वही एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश में, जो कि हमें भी और समझा चुके हैं, तो इसको हिंदी में फिर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश ग्लोब से प्रकाश एक बार फिर जगत बी के प्रतिबिंब बी प्राइम पर फेंका जाता है, जैसा कि ए प्राइम पर फेंका गया था, और यह प्रतिबिंब बी प्राइम इस प्रकाश को वापस जगत बी पर परावर्तित करता है, और इस प्रकार प्रतिबिंब बी प्राइम जगत बी के लिए एक सूरज बन जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? जैसा कि ऊपर बताया गया है, जगत ए अपने स्वयं के सूर्य या प्रतिबिंब ए प्राइम से प्रकाश के प्राप्तकर्ता के रूप में स्वयं प्रकाशित है, और यह प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का गुण को प्राप्त करता है, और प्रतिबिंब बी प्राइम जगत ए से परावर्तित इस प्रकाश को प्राप्त करता है। इस तरह प्रतिबिंब बी प्राइम के दो स्रोतों से प्रकाश प्राप्त करता है, पहला सीधे प्रकाश ग्लोब से और दूसरा जगत ए से परावर्तित होकर मिलता है। इस प्रकार जगत बी के दो सूर्य हैं, दोनों बी प्राइम में, और यह उन दोनों प्रतिबिंबों को अपने आप में परावर्तित या प्राप्त करता है, जो कि अर्थात जगत बी है। ये उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है वापस, जैसा हम ऑलरेडी समझा चुके हैं और मेहर कृपा जी भी समझा चुके हैं इसमें कि कैसे ये हो रहा है। इस डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन है, बाबा इसको फिर से समझा रहे हैं। सर एक बार उनमें से पूछ लेते, किसी को कोई एक्सप्लेन करे। मेहरा जी है सॉरी रंजन जी है, सुरेश बाबू है, अरुण पळसकर जी है, कोई आगे आके एक जन बताइए कि क्या समझे प्लीज। स्वर के भी गले को थोड़ा आराम मिलेगा तब तक। अरुण भाऊ। ये परीक्षा में। हाँ सर बोलिए प्लीज। जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा, आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही। हाँ, ये जो बी, जो शैडो साइड का जो है ना बी जी, तो वहां से जो दो ये टेढ़ी मेढ़ी या आ गए रेखा इधर, हाँ, ये दो सूरज को जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया क्या ये लाइट? हाँ वो अगर आप चित्र को देखें कि सीधी रेखा को दिखाने में शायद मुश्किल है, इसीलिए उसको घुमा के दिखाया गया। हाँ, टेढ़ी जो दो रेखाएं आई है जी, वो अपने राइट साइड के जो है दो सूरज के यहाँ से रिफ्लेक्स हो गया क्या ये? आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ बीच में कट रही। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा फिर। नहीं आपका प्रश्न क्या है? मैं समझा नहीं। हाँ, ये जो शैडो लेफ्ट साइड का जो है ना दो बी वाला, नहीं आप बी या बी प्राइम बोले? हाँ बी। हाँ बी तो जगत हुआ। हाँ, तो बी जगत से जो दो टेढ़ी रेखा जो आ गई इधर, हाँ घुमावदार, ये दो सूरज को टच कर रहे हैं, इसका मतलब समझा जा रहा क्या है सर? अच्छा। ये जो दो किरणें हैं बी प्राइम से ऊपर देखें तो ग्रीन में यहाँ आ रही हैं। आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करो, हाँ एक मिनट। हाँ, तो जो बी प्राइम से आप देखें जो दो ग्रीन किरणें परावर्तित होके जगत बी में आ रही हैं, वो ही वहां से फिर, क्योंकि मैंने जैसे बताया जगत ए खुद रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है, तो वो जो दो किरणें ये सब घूम करके नीचे से आ रही हैं। अब चित्र की है, शायद ये रमजू जी ने जो डिस्क्राइब किया तो उसको सीधा ना दिखा करके, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, इतनी रेखाओं को इसलिए घुमा के दिखा दिया, लेकिन वो 3 डायमेंशनल अगर इसको इमेजिन करेंगे तो उसी सूर्य पे डायरेक्ट ही गिरेंगी। तो ये दो रेखाएं वहां से आ रही हैं जो बी प्राइम से परावर्तित होकर जगत बी में आ रही हैं,
तो वो ही फिर बी जगत जो है इन दो रेखाओं, दो किरणों को सी प्राइम प्रतिबिंब पर फेंकता है। जय बाबा, भास्कर भो और सभी के जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा। जय बाबा। यही सर बता रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे? अच्छा, कि देखो वो जो घुमावदार रेखा है, मतलब बी जगत में जो सूरज के दो प्रतिबिंब है, वो जो दो दिख रहे हैं ना गोले बी में, वो सूरज का प्रतिबिंब है। ओके, जो सूरज प्रकाश फेंकता है, तो बी जगत के दो सूरज हो गए, इसलिए उसमें दो प्रतिबिंब है, क्योंकि दो सूरज से वो प्रकाश बी पाता है। अब यही प्रकाश या यही प्रतिबिंब समझो कि वो बी जगत नहीं और ऐना है, तो वो ऐने से वही परावर्तित हो करके जो सी जगत का बड़ा सूरज है राइट साइड में पीला वाला, उस सी सूरज को ये दोनों प्रतिबिंबित होके दो सूरज प्राप्त हो गए। वो घुमावदार रेखा है, ये दो सूरज को बी से ले करके सी के सूरज में परावर्तित कर चुकी है, उसकी छवि दिखा रही है। और ठीक इसी प्रकार ए जगत का जो एक ही सूरज है, उसका प्रतिबिंब भी वहां पर दिखाया है नीली रेखा से, सीधी रेखा से। मतलब बी जगत से प्राप्त हुए दो सूरज प्रतिबिंब के माध्यम से, और ए से प्राप्त हुआ एक सूरज प्रतिबिंब के माध्यम से, हो गए तीन सूरज। और स्वयं सी का अपना प्रतिबिंब या अपना प्रतिमा, मतलब एक सूरज चौथा। इस प्रकार से सी जगत को, जो कि लेफ्ट में है, गाढ़े रंग से है, इसको सी सूरज को चार सूरज, सी जगत को चार सूरज प्राप्त हो गए हैं। तो बी से घुमावदार रेखा के माध्यम से प्रतिमा है, वो प्रतिबिंब है, आईने जैसा काम कर रहा है वहां पर बी जगत। एक है ए जगत से, इस प्रकार तीन हो गए, और सी का स्वयं का अपना एक सूरज। इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप लोगों के पास किताब नहीं है, हम भी किताब में पढ़ के 4 बार पढ़ के फिर माथा फोड़ी करके हमें भी मुश्किल से समझा है, इसीलिए हम टाइम दे रहे। कोई दिक्कत नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। जय बाबा, अब आ गया समझ में। ओके सर, थैंक यू। परस्पर सर, जय मेहर बाबा। यहाँ जगत जो बी बताया है, वहाँ इसमें से दो इंसिडेंस रेज सी में जो बताया, सी डैश में जो बताया, उसमें दो है, और एक डायरेक्टली सोर्स से है सर। एक और एक जो डायरेक्टली आ रहा है गांगड़े से। टोटल चार हो गए। अरुण सर, आप अपना माइक बंद करेंगे प्लीज थोड़ी देर के लिए? हाँ, क्योंकि उनकी आवाज। हाँ, गांगड़े सर आप प्लीज रिपीट करना। जय बाबा। हाँ, तो जय बाबा सर। जो जगत बी है, वहां से दो इंसिडेंस रे जो ऑलरेडी इल्यूमिनेटेड जो बताया है सन, वहां से दो इंसिडेंस रे सी डैश में जाते हैं, और एक तो डायरेक्टली सोर्स से आ रहा है और एक आ रहा है जगत ए से। ऐसे टोटल ऑलरेडी चार वहां हो जाते हैं। और वहां चारों जो सी डैश में बताया है, उनके चारों के रिफ्लेक्शन सी में फिर वापस जाते हैं जगत में, इसलिए चार सूरज सी में दिख जाते हैं, सी डैश में। और वो सी डैश के जो चारों है, वो चारों के रिफ्लेक्शंस जगत सी में आपको दिखने को मिलते हैं, कि वो वहां से जो रेज आ रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा बताया है। जय बाबा सर, जय बाबा। मला असं वाटतं कि ओके, थोड़ा मैंने प्रयास किया क्लियर करने का। जय मेरे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ये बात हमसे बताने में चूक गई थी कि ये चार सूरज का वापस, चार सूरज से प्रकाश प्राप्त करता है सी जगत, इसलिए वो चार सूरज की प्रतिमा वापस सी जगत में दिखती है। फिर भी एक बार और पूछ लेते हैं, सभी को क्लियर है? किसी को पूछ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अभी सी जगत का आगे एक्सप्लेनेशन है पूरा, सी डैश का। ओके सर, शायद उसके साथ में और क्लियर हो जाएगा। और अगली बार सर एक्सप्लेन करने के पश्चात और कोई आगे आके इसका बता देना जरूर,
कठारे काका होंगे, मेहरा राम ढोकर है, सुरेखा तैये, इनमें से कोई एक आगे आके सर के एक्सप्लेनेशन के बाद बता दीजिए। जय बाबा, थैंक यू। ये सर प्लीज कंटिन्यू। Yeah, okay. Now Baba says, now let us turn to the world C and its image C prime. This image C prime receives first of all the direct light from the light globe, and this light it casts or reflects back on the world C. So this is the first stream of light received by C prime. Just as we have seen above that world A illumined by its own sun A prime exhibits the property of reflecting that same light which fell upon B prime, and B prime in turn reflected this light which it received from A. In like manner, world A reflects its light into image C prime, which is the sun of the C world. So this constitutes an additional source of light received by C prime over and above the direct light that it receives from the light globe, making for two sources of light for C prime. यहाँ क्या कहते हैं, अब हम जगत C की और इसके प्रतिबिंब C प्राइम की ओर मुड़ते हैं। यह प्रतिबिंब C प्राइम सबसे पहले प्रकाश ग्लोब से प्रत्यक्ष प्रकाश डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रकाश प्राप्त करता है और यह प्रकाश जगत C पर वापस डालता है या परावर्तित करता है। इसलिए C प्राइम प्रकाश ग्लोब की पहली किरण प्राप्त करता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि उस जगत A जो अपने स्वयं के सूर्य A प्राइम द्वारा प्रकाशित होता है, उसी प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के गुण को प्रदर्शित करता हुआ जो B प्राइम पर गिरा और B प्राइम बदले में इस प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है जो इसे जगत A से प्राप्त हुआ। इसी तरह जगत A अपने प्रकाश को प्रतिबिंब C प्राइम में दर्शाता है जो कि जगत C का सूरज है। तो यह C प्राइम द्वारा प्राप्त प्रकाश के एक अतिरिक्त स्रोत का गठन करता है जो प्रत्यक्ष प्रकाश इसे प्रकाश ग्लोब से प्राप्त होता है, जिससे प्रतिबिंब C के लिए प्रकाश के दो स्रोत बन जाते हैं। अब इसमें एक तो यही है जो अभी एक्सप्लेन किया गया पिछले डिस्कशन में, एक तो प्रकाश ग्लोब से सीधा आ रही है C प्राइम में, C प्राइम जो प्रतिबिंब है, और जो दूसरी किरण है जो कि A से परावर्तित होकर के C प्राइम में आ रही है, जिसे को हम देख सकते हैं ब्लैक एरो से दिखाया गया है। तो इस तरह से इसके पास दो स्रोत एक्स्ट्रा बन गए हैं और दो इसके पास B जगत से आ रहे हैं जो कि B खुद रिफ्लेक्टर है इसके अंदर। इसी के बाद अभी और कोई सब इसमें पूछना चाहेगा C के लिए? समझ में आया सभी को? जय बाबा जी, जय बाबा। हाँ जय बाबा। जय बाबा। बोला विकास भाऊ, बोलिए। हा, ते लाईट ग्लो मधून जो सूर्यावर एक होतो तो आहे आणि एक ए मधून जो निघतो रेस तो त्याच्यामध्ये एकच सूर्यावर दोन्ही डायरेक्शन दाखवलेले आहे बी डॅश मध्ये, बी प्राइम मध्ये। बरोबर। तिथे दोन सूर्य आहे आणि तो मला असं वाटतं पण ए मधून रिफ्लेक्टेड झाला तो खालच्या सूर्याला द्यायला होता पाहिजे। सबके लिए हिंदी में बोलती हूँ। देखो, हम तो पहले एक काम करेंगे, ए बी सी जगत रखेंगे और राइट में ए डैश बी डैश के जगह उसको सूरज बोलेंगे सीधा, ए सूरज बी सूरज सी सूरज, तो कंफ्यूजन काफी कम होगा। अब जो आप बोल रहे हैं विकास भाऊ, बी सूरज जो है वो स्वयं बी जगत की प्रतिमा है। अब वह प्रकाश पाता है लाइट ग्लोब से, वो एक गोला उसका हो गया, एक सूरज। अब ये जगत का जो सूरज है प्रतिबिंब है, या ये जगत ने अपने सूरज से जो प्रकाश पाया है, इसकी प्रतिमा या इसका प्रतिबिंब किंवा त्याची छबी आरशात दिसते कशी। आपको माइक थोड़ी देर बंद करना है। जय बाबा, जय बाबा।
जय बाबा मेहरा। हाँ माइक ऑन कर, बंद रखना माइक। हाँ हाँ तो इको नहीं आएगा। थैंक यू। तो ये बी जगत को अपना स्वयं उसका प्रकाश, वो प्रकाश स्रोत जो है प्रकाश गोल से पा रहा है, वो एक गोला उसके अंदर बी सूरज में दिख रहा है। अब दूसरा जो दिख रहा है वो बी जगत को ए जगत के अंदर जो पीला आपको दिख रहा है काले के अंदर, ये सूरज है। ये सूरज की प्रतिमा भी उसे बी में मिल रही है। इस प्रकार बी में दो सूरज आपको दिख रहे हैं। अब आप जो बोल रहे हैं सी को तो प्राप्त हो ही रहा है, ठीक है। आपने बोला कि सी को प्राप्त होना चाहिए। ए से सी को एक सूरज मिला है। देखो आप नीली गाढ़ी रेशा से दिखाया है, यदि मैं सही कलर बता रही हूँ तो नीली गाढ़ी रेशा से ए से सी ने भी एक सूरज प्राप्त किया। चूंकि ए में रिफ्लेक्शन एक ही सूरज का है, इसलिए सी को ए से एक सूरज मिला, बी को भी ए से एक सूरज मिला। अब बी में दो सूरज हो गए, इसीलिए बी में रिफ्लेक्शन दो गोले आ गए पीले। अब ये दो गोलों का रिफ्लेक्शन यहाँ सी में आ गया, तो सी में ये बी के दो, ए का एक तीन, और अपना स्वयं का मूल स्रोत प्रकाश गोल से इस तरह से चार हो गए। मेहरा कुछ बोल रही थी। यस मेहरा, जय बाबा। नाही माईक बंद करायला सांगितलं होतं। जय बाबा। सॉरी मेहरा, आपको क्लियर है क्या? आप सबको समझाइए प्लीज एक बार। ये जानबूझ के, क्योंकि एक महत्वपूर्ण है और थोड़ा ठीक है ना, एकदम से समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। एक बार बहुत ध्यान मुश्किल था ये। सोचो आ जाएगा फिर, क्योंकि बाबा की भाषा तो बहुत सरल है। हाँ। विकास जी, आपका डाउट क्लियर हो गया क्या? मैंने भी इसको 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, तब समझ में आया थोड़ा। सही है। मेरी भी पहली डिफिकल्ट और कितना कुछ माइक्रो बताया बाबा ने, इतना हाँ, माइक्रो नॉलेज दिया है। अभी बिल्कुल तक के किसी भी बुक्स में इतना माइक्रो नॉलेज नहीं है। जी। और ये एक चमत्कार है, ये बाबा का कितना बड़ा प्रसाद है अपने के लिए। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। विकास जी, आपका डाउट क्लियर हो गया क्या? नहीं हो गया तो वापस। हाँ जय बाबा। हो नक्की झालं हाँ का? हाँ ओके, हो ठीक है। अभी और एक्सप्लेनेशन है सी का, जो दो और सूर्य हैं, अभी एक्सप्लेनेशन अभी आगे है, बस खत्म होगा फिर ठीक। उसके बाद हाँ क्लियर होगा। सर, एक बार और बता रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू सर। जय बाबा। ओके ओके सो ये दो स्रोत का जो कहानी खत्म हो, उसके बाद बाबा कहते हैं बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, समथिंग स्टिल हैज बीन लेफ्ट आउट, एंड व्हाट इट इज? A little thinking at once gives us the answer, just as C prime, which is the image of C Jagat, receives the light from world A. Similarly, it receives the reflections of light from world B. And these reflections are twofold, corresponding to the two streams of light that it received from its own image B prime. So easy now, as explained above. So then these two reflections from world B, which world C receives in addition to what it has received before, make up the complete tally of the sources of light that it receives, to a total of 4. One from the light globe, direct, one borrowed from A, and two borrowed from B. Thus, world C has 4 suns. ये इसको हिंदी में देखते हैं। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है, अभी भी कुछ छूट गया है। और क्या है? थोड़ी सी सोच हमें तुरंत जवाब देती है। जिस तरह C प्राइम, जो कि जगत C का प्रतिबिंब है या सूरज है, जगत A से प्रकाश प्राप्त करता है, उसी तरह यह जगत B से प्रकाश के प्रतिबिंबों को प्राप्त करता है, और ये प्रतिबिंब 2 गुना हो जाते हैं, क्योंकि जगत B ने
प्रकाश की दो किरणों को अपने प्रतिबिंब बी प्राइम से प्राप्त किए हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ये चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। इस प्रकार जगत बी से ये दो प्रतिबिंब जो जगत सी को इसके अलावा पहले से प्राप्त हुए हैं, प्रकाश के स्रोतों का पूरा मिलान करते हैं और जो इसे कुल 4 सूरज में प्राप्त करते हैं, अर्थात एक प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश ग्लोब से, एक जगत ए से लिया और 2 जगत बी से लिए। इस प्रकार जगत सी के 4 सूरज हो जाते हैं। किसी को कुछ शंका, संशय? जय बाबा, सुनीता निगम जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सी के चार तो समझ में आ गए, सी डैश के, है ना, और ए डैश में एक डायरेक्ट स्रोत से आ रहा है, वन, है ना, डायरेक्ट ग्लोब से, दैट इज आल्सो अंडरस्टूड, है ना। और बी डैश में एक डायरेक्ट लाइट ग्लोब से आ रहा है, और दूसरा कहाँ से आ रहा है? दूसरा ए जगत से, ऊपर से किरणों से दिखाया गया है। ए जगत से नहीं, वो दूसरे में नहीं दिखाया, वो एक ही जो लाइट ग्लोब से आ रहा है उसी में वो एरो लगा हुआ है। आप देखिए बी डैश में। हाँ, बी डैश में एक किरण लाइट ग्लोब से आ रही है, दूसरी किरण ए जगत से आ रही है ना, काली। हाँ, तो एक ही सूर्य को दिखा रही है ना, एक ही को दिखा रही है वो, एक ही। अच्छा, हाँ, वो उनका डिपिक्शन गलत है। हाँ, लेकिन वो दूसरे सूरज पे दिखाना चाहिए, दूसरे में दिखाना चाहिए ना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, डायग्राम में गलती है, कह सकते हैं। हाँ, सी का तो सी डैश का ये अंडरस्टूड है। ठीक है, बस यही डाउट था मुझे। हाँ, ये ठीक है, ये चीज पर ध्यान नहीं किया हमारा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये एडिटर्स का। हाँ, ठीक। केतकी जी उसको थोड़ा एक्सपांड करिए, एनलार्ज करिए। दीदी, वहां पर 2 इसलिए है क्योंकि उसका स्वयं का एक, हाँ, और एक ए से प्राप्त किया, एक ए से प्राप्त किया और लाइट ग्लोब से प्राप्त किया है। लाइट ग्लोब और लाइट ग्लोब और ए से जो प्राप्त है वो एक ही जगह है, एक ही सूर्य में है। ये कह रहे हैं कि उसका एरो नीचे दिखाना चाहिए था, जो कि सही है, सही कह रही है। एक ही जगह लाइट ग्लोब से जो प्राप्त होगा, तो स्वयं वो पीला बड़ा गोला है, उसको प्रकाशमान हो गया, वो सूरज बन गया। जैसे लाइट ग्लोब से प्रकाश प्राप्त किया, वो सूरज बन गया। तो वो छोटे गोले में ही दिखाया हुआ है। अच्छा, अंदर वाला वो छोटे गोले को दिखाएंगे ना, 2 के लिए। छोटे गोले में दिखाया गया ना। नहीं, अब छोटे गोले में भी उसका बी का स्वयं का रिफ्लेक्शन को यहाँ पर किसी को भी एरो नहीं दिखाया है। तो एक जो है उसका स्वयं का रिफ्लेक्शन है बी का, और एक उसने ए से प्राप्त किया जो नीली लाइन से दिखाया है। हाँ, ग्लोब से, लाइट ग्लोब। इस कंफ्यूजन का मुझे उत्तर मिल गया है। अच्छा, बताइए। मैं बताता हूँ। केतकी जी, अगर आप इस चित्र को दिखा दें, ओरिजिनल फिगर, ये पेज 189 को दिखा दें, वहाँ क्लियर है। ये एडिटोरियल और प्रिंटिंग की गड़बड़ है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। उसमें क्लियरली दिखाया गया है, जो रमजूज एक्सप्लेनेशन इन पेंसिल, उसमें दिखाया गया है कि ये जो ए जगत से जो दूसरे सूरज की तरफ ही किरण दिखाई गई है। हाँ, छोटे गोले की तरफ, दूसरी तरफ दिखानी चाहिए, वही मेरा मैं ध्यान गया। हाँ, वो इसमें थोड़ा एडिटोरियल गड़बड़ है। हाँ, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी को ऐसी कोई? केतकी जी, केतकी? हाँ, केतकी है, तो अगर वो दिखा दें तो सभी को क्लियर हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। वही बाबा हेल्प्स ऑलवेज। एग्जैक्टली, दैट्स इट। ये बहुत अच्छा है, देखिए। हाँ, ये बड़ा एनलार्ज करके ये देखिए, ए जगत से जो एक किरण आ रही है दूसरे सूर्य की तरफ इंकित कर रही है, और एक लाइट ग्लोब से आ रही है ऊपर वाले सूर्य को दिखा रही है, बी जगत में, बी प्राइम में। वेरी क्लियर। हेलो? As sir rightly said, it's editorial team's mistake. बाबा हेल्प मी। मतलब इतना ही है कि एक ही सूरज की तरफ उन्होंने वो किया है, तो ठीक है, वो समझने की बात है कि
मूल स्रोत से एक होता है, एक दूसरे जगत से होता है, दूसरे जगत से, और स्वयं का तो रिफ्लेक्शन है ही, तभी वो सूरज बनता है ना। हाँ ठीक है, बढ़िया सुनीता दीदी, मैं आपको क्लियर हो गया, आपने डाउट निकाला, गलती निकाला, मतलब आपको क्लियर हो गया। बिल्कुल। हाँ अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है या आगे चले? आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी, जैसे हम लोगों की उत्क्रांति होती रहती है, इस तरह से ठीक इसी तरह संसार की भी उत्क्रांति, जगत की भी उत्क्रांति होती रहती है। तो आगे चले? हाँ, इसको बस इसको खत्म कर लेते हैं, आधा पेज बचा है। So, thus the world C has 4 suns. So Baba further continues. So to sum up, world A has 1 sun, world B has 2 suns, world C has 4 suns. So that is worlds A, B and C have in their combined total 7 suns. अब इसका योग करते हैं हिंदी में। जगत ए के पास 1 सूरज है, जगत बी के पास 2 सूरज हैं और जगत सी के पास 4 सूरज हैं। तो यह निष्कर्ष है कि जगत ए, बी और सी के संयुक्त कुल में 7 सूरज हैं। So this is proven. Now it must always be remembered that originally these 3 worlds had only 3 suns, A prime, B prime and C prime. These 3 were the direct recipients of light from the light globe. Yet, through the process as described above, these 3 were made to appear as 7. But it must be borne in mind that the real source of all these suns, real and apparent, the 3 original suns and the 4 reflections, always and remains one and singular, and that is the light globe. इसका हिंदी रूपांतरण, यह सब सिद्ध हुआ कि ये 7 सूरज हैं। अब हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मूल रूप से इन 3 जगत में केवल 3 सूर्य थे, ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम। ये तीनों जगत प्रकाश ग्लोब से प्रकाश के प्रत्यक्ष प्राप्त करता थे। फिर भी ऊपर वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से इन तीनों को 7 सूर्य के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन सभी सूर्यों का वास्तविक स्रोत और वास्तविक और प्रत्यक्ष हमेशा एक और एक ही रहता है, वह है अर्थात प्रकाश ग्लोब, द लाइट ग्लोब। इसके साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है और ये पेज खत्म होता है। अब तक किसी को कोई संशय हो, कोई डाउट हो या डिस्कशन करना हो? हेलो, बहुत अच्छे से समझाया सर। आई डोंट थिंक नाउ देयर कैन बी एनी डाउट्स लेफ्ट। तो धीरे धीरे अगर कुछ है भी हो जाएगा। इन शॉर्ट सबका स्रोत एक ही है, एक ही प्रकाश बोल से सबको वो तेज मिलता है, रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, और वहीं से सारे सूरज निर्माण होते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। आगे तो अब हम अगले हफ्ते लेंगे। आगे का मैंने इसको नहीं किया है समराइज। अच्छा, वर्ड इवोल्यूशन वाला? हाँ, इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स। हाँ, क्योंकि अच्छा, फिर वो अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं जोड़ा। कोई बात नहीं, यहाँ पर रुक जाते हैं। किसी को पूछना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल समय है। आगे का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी किसी को कुछ पूछना है, बेझिझक, समय भी है। साथ ही में किसी कौन प्रेयर करना चाहता है, कौन आरती करना चाहता? आज सुरेखा ताई को आरती दे देते हैं। मेहरा आप प्रेयर कर लेना, या श्वेतांबरी आप प्रेयर कर लेना। जय बाबा। जय बाबा। कम से कम
जिसको जिसको टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ पर अंगूठा तो दिखाइए तो पता चलेगा। ये देखो वर्मा जी, थैंक यू। अरे प्रदीप भाऊ, श्वेतांबरी गुप्ता जी, बढ़िया। हाँ तो क्या है, तो खुजे भाऊ, निगम जी, सुनीता जी, ठीक है। जय बाबा, सुषमा जी, उषा देवी, दिलीप गोरे तो आज देर से ज्वाइन हो गए। प्रार्थना कौन करना चाहता है? सभी को आभार। प्रेयर कौन करेगा आज? सर इतने बिजी है, लेकिन फिर भी मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, हिज डेडिकेशन। इतना मेहनत लेके उन्होंने तैयारी किया है इसका, क्या बताओ। मतलब उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये जो डेडिकेशन है, मतलब परफेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दो, चलो जाने दो, लपेट लिया, ऐसा नहीं। एकदम आराम से एक एक चीज को उसका हिंदी करके, फिर इसमें कोई गलती है क्या, फिर सुधार करके, फिर सुधार करके, बहुत ही ध्यान से उन्होंने काम, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, एकदम क्लियर बताया, बहुत सुंदर। हाँ थैंक यू उषा जी। जय बाबा, जय बाबा। गाड़ेकर अंकल, जय बाबा। और वो समझने के बाद जो खुशी होती है और समाधान होता है, वो एक्सप्लेनेशन में भी और चेहरे में भी झलक जाता है। अभी प्रेयर कौन कर रहे हैं आज? श्वेतांबरी और केतकी थोड़ा टेक ओवर करना अभी। हाँ, का फॉर्मेलिटी मैं कर लेती हूँ। अवतार मेहर बाबा। चालू करें प्रेयर? हाँ जी, कर सकते।